मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भजे अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जलगे सयाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हम सभी के जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमने बहुत सारे उपाय किए हैं। पिछले दिनों हमने बहुत सारे प्रयोग भी किए हैं। हम एक और प्रयोग जो कि हमारी परंपरा में शामिल है, बहुत परंपरागत प्रयोग है, उसके बारे में विचार कर रहे हैं। मंदिर, मूर्ति और उसके सामने की जाने वाली अभिषेक और पूजा की प्रक्रिया, ये ऐसे प्रयोग हैं जो हमारे जीवन को निर्मल बनाने में मदद करते हैं। घर सभी लोग बना लेते हैं, पशु पक्षी भी घर बना लेते हैं, लेकिन मंदिर मनुष्य निर्मित करता है। और कोई भी चीज यदि हम उससे उसके उद्देश्य की पूर्ति कर लें तो चीज का बनाना सार्थक होता है। जैसे हमें रेडियो वेव्स जो कि सारे वातावरण में फैली हुई हैं, माइक्रोवेव्स, उनको यदि हमें कलेक्ट करना हो, उनको यदि हमें ट्रांसलेट करना हो, उनके अर्थ को यदि हमें रिसेप्ट करना हो, तो हमें रेडियो सिस्टम चाहिए। ठीक इसी तरह मंदिर भी एक रिसोर्स है, एक रिजर्वायर है, एक रिसेप्टिव एरिया है, या कहें कि एक फंक्शन है रेडियो सिस्टम जैसा, जिसमें कि हम अपनी उस भगवत्ता के साथ अपना कांटेक्ट करने के लिए कोई प्रक्रिया शुरू करते हैं। मंदिर की अपनी कोड लैंग्वेज है, लेकिन जब किसी चीज के अर्थ खो जाते हैं तब चीज हमारे हाथ में रह जाती है, तो वो एक रिचुअल की तरह, वो एक ट्रेडिशन की तरह हमारे पास रही आती है, पर उससे हम लाभ नहीं ले पाते हैं। माचिस की काड़ी हो और माचिस का खोखा हो, लेकिन कैसे रगड़ना जिससे कि रोशनी हो सके, ये अगर भूल जाएं तो फिर वो एक 100 पीस की तरह हमारे ड्राइंग रूम में सजावट की सामग्री बन के रखी रहती है। आने वाले लोगों को हम दिखाते हैं कि ये एक जो तीली है, इस पर जो मसाला लगा है, कभी सुनते हैं कि इससे रोशनी होती थी, इस लकड़ी के सिरे पर रोशनी होती थी। ये जो खोखा है, इस खोखे का पता नहीं क्या उपयोग करते थे, पता नहीं किस तरह का ये एक सोर्स था जिससे कि उस तीली को रगड़ने से आग निकलती थी। बड़ा आश्चर्य था। क्यों हम भूल जाएं अगर, तो ऐसा ही आज भी है। ये जितने भी मंदिर हमने बनाए हैं, उनके पीछे हमारा एक उद्देश्य रहा है। वो हमें एक मैसेज देते हैं
वो एनर्जी के बहुत बड़े रिसोर्स हैं। लेकिन अगर कोई भी सिस्टम हमारे पास हो और उसकी लैंग्वेज, उसकी कोड लैंग्वेज ना मालूम हो, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई साधन नहीं है। लेकिन आज भी हमारे पास कुछ चीजें बाकी बची हुई हैं जिनसे कि हम वास्तव में मंदिर का क्या सदुपयोग हो सकता है इसको जान सकते हैं। देखा जाए तो मंदिर में जितना अधिक ध्वनि का महत्व है उतना कहीं और भी ध्वनि का महत्व नहीं है। गुंबद बनाया गया, हमने छोटे खिड़की दरवाजे बनाए, इतना ही नहीं, हमने उसमें गेट पर घंटा लगाया। हम जब भी कुछ शुरू करते हैं ओम की ध्वनि से शुरू करते हैं। अगर देखा जाए तो पूरा मंदिर एक ध्वनि का, ऊर्जा का एक स्रोत है। ध्वनि कन्वर्ट होती है ऊर्जा में और फिर वो पूरे के पूरे मंदिर को ऊर्जा का सोर्स बना देती है। घंटे की ध्वनि बाहर के सारे कोलाहल को खत्म करके मंदिर के वातावरण को पवित्र करती है। गुंबद हम जो कुछ भी बोलते हैं वो हम तक वापस लौटा देती है और एक सर्कल निर्मित होता है। आप आश्चर्य करेंगे, हम लोग लिंग्विस्टिक में विश्वास नहीं रखते, हम लोग फोनेटिक रहे हैं। हम लोगों ने हमेशा ध्वनि के प्रयोग किए हैं, भाषा के प्रयोग नहीं किए। भाषा बहुत थोड़ी सी है। भाषा दूसरा जानता होगा तो कम्युनिकेट होगी, लेकिन ध्वनि प्यार से भरी है या कि कर्कश है या कि मेलोडिकल है या कि म्यूजिकल है, ये सब समझते हैं। भाषा समझने में बहुत मुश्किल होती है, ध्वनि को कोई भी समझ सकता है। अगर कोई बहुत अच्छी राग बजाई जा रही है तो हिरण भी स्तब्ध होकर खड़ा रह सकता है। वो नहीं जानता है कि आप कौन सी राग बजा रहे हैं, लेकिन वो ध्वनि को जानता है कि ये ध्वनि मुझे एकाग्र करने के लिए जरूरी है। सारे प्रयोग ध्वनि के अपने मन को निर्मल करने को, वातावरण को भी निर्मल करने के लिए और मन को भी, मन पर लगातार होने वाली उस ध्वनि की चोट से हमारे मन पर भी निर्मलता आती है। ये इस तरह की चीजें मंदिर में रखी गई। खिड़की दरवाजे छोटे होने से ऐसा लगता है कि जैसे मंदिर का वातावरण बड़ा अनहाइजेनिक होगा, बड़ा अपवित्र होगा, लेकिन भीतर चूंकि ध्वनि के प्रयोग चल रहे हैं, बोलने वाला मंत्र बोल रहा है और ऊपर के गुंबद से वो मंत्र टकरा करके एक वर्तुल, एक साइकिल निर्मित हो रहा है और रिफाइनमेंट पूरे वातावरण को रिफाइन कर रहा है। जगह जगह से टकरा करके ध्वनि वापस वहीं आती है, एक सर्कल निर्मित हो जाए। हर जगह एक सर्कल निर्मित होता है, ऊपर से नीचे तक, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। और वो सर्कल जो है, वो रिदम, जो ध्वनि के वलय जो है, एक के बाद एक, घंटे में से निकलने वाली ध्वनि के वलय निकलते हैं और वो पूरे वातावरण को पवित्र करते चले जाते, धक्का देकर के सारे पार्टिकल्स को हटा देते हैं वो ध्वनि। ऐसे हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनि भी जो है वो इस पूरे वातावरण को पवित्र करती है। और इतना ही नहीं, बाहर के कोलाहल को हम तक नहीं पहुंचने देती। हमारे भीतर उठने वाले कोलाहल को भी वो थोड़ी देर के लिए शांत कर देती। इतने बड़े प्रयोग ध्वनि के हुए हैं। अक्षर और शब्द में अंतर इतना ही है कि अक्षर लिपिबद्ध होते हैं, लेकिन जब वे हमारे कंठ तालु से टकराते हैं तब वे शब्द बन जाते हैं और फिर उनमें इतनी सामर्थ्य पैदा हो जाती है कि लिखने वालों ने लिखा है कि शब्द भी ब्रह्म है। एक बार डिस्कशन में किसी ने कहा कि कोई सामर्थ्य नहीं होती शब्द की, तो शायद किसी विवेकानंद के सभा की बात है या किसी और, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। और उस सभा में किसी व्यक्ति ने कहा कि ये जो आप शब्द ब्रह्म और नाद की बात कर रहे हैं वो सब फर्जी है, फोकट है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो जो वक्ता थे उन्होंने कहा कि मिस्टर, बहुत हो गया, चुप बैठते हैं कि नहीं, या कि बाहर निकलवाऊं। इतना कहते ही साथ, और वो जो बीच में शब्द की शक्ति से इनकार कर रहे थे वो हड़बड़ा गए, वो बैठ गए चुपचाप। 5 मिनट के बाद वक्ता ने कहा कि आप तो कह रहे थे कि शब्द में कोई सामर्थ्य नहीं होती, ध्वनि में कोई सामर्थ्य नहीं होती। आप तो मेरे 2-4 शब्द सुन करके और बड़े तैश में आ गए और कसमसाते हुए बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि शब्द में कितनी सामर्थ्य है।
ध्वनि में कितनी सामर्थ्य है। अगर वही शब्द आप प्यार से बोलेंगे उसकी ध्वनि अलग होगी, वही शब्द आप खट्टे मन से और कड़वे मन से बोलेंगे उसकी ध्वनि अलग होगी। और ध्वनि से समझ जाता है कोई कि आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं वो बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन आप बोलना क्या चाह रहे हैं ये बिल्कुल अलग चीज है। ये आपकी ध्वनि पर निर्भर करता है। इतना महत्वपूर्ण है ये ध्वनि का प्रयोग, और पूरा मंदिर उसी ध्वनि के प्रयोग से भरा हुआ है। स्टोन लगाया जाता था, स्टोन का काम किया जाता था, सीमेंटिंग मटेरियल कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि जितना सीमेंटिंग मटेरियल होगा उतनी एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, एनर्जी रिटर्न नहीं होगी। और जितना स्टोन होगा वो स्टोन पूरी एनर्जी को, पूरी ध्वनि को एनर्जी में कन्वर्ट करके हम तक वापस रिटर्न कर देगा। इसलिए सारे मंदिर स्टोन के बनाए गए, सीमेंटिंग मटेरियल के नहीं बनाए गए। सीमेंट के कंस्ट्रक्शंस बाद को होना शुरू हुए, पहले स्टोन के कंस्ट्रक्शंस होते हैं। वो प्रयोग थे कि मंदिर की एक एक स्टोन से ध्वनि टकरा करके हम तक वापस आए, एक वर्तुल बने और वातावरण भी और मन भी शांत हो। ये मंदिर का अपना बहुत बड़ा महत्व रहा। और इतना ही नहीं, मंदिर के चारों तरफ इतना एनर्जी फील्ड बनता है कि उसमें से कोई व्यक्ति गुजरे तो वो अपने आप ही बहुत शांति महसूस करता है। हाँ, मंदिर का वातावरण इतना पवित्र हो जाता है लोगों के अपने पवित्रता के द्वारा, क्योंकि यहां कोई भी व्यक्ति कषाय करना पसंद नहीं करता, यहां गुस्सा करना पसंद नहीं करता। यहां किस बात का मान। मैं पढ़ता था तो एक जगह लिखा हुआ था कि मंदिर संसार से विश्राम का स्थान है, जहां न यश की दौड़ है, जहां न पद प्रतिष्ठा की दौड़ है, न जहां धन की दौड़ है। सारी दौड़ जहां खत्म हो जाती है तो समझिएगा कि मंदिर में आ गए हैं, कोई दौड़ नहीं है। लेकिन हम इन दिनों देखते हैं कि मंदिर भी विश्राम का स्थान ना होकर हमारे उस दौड़ का ही स्थान हो गया है। लेकिन था नहीं ऐसा। जब किसी को यश पाने की और पद प्रतिष्ठा पाने की इच्छा खत्म हो जाती थी तो मंदिर के द्वार से प्रवेश करता था कि एक स्थान है जहां मुझे यश, ख्याति, पूजा, लाभ, धन, पैसा, संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहां आया। नहीं तो संसार तो मुझे हमेशा उसी के पीछे दौड़ाता रहता है। मंदिर मुझे इन चीजों से विश्राम दिलाता है, वो दौड़ाता नहीं है। ये मंदिर इस तरह से हमारे जीवन के लिए थे, लेकिन ये बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन हम इनसे कोई शिक्षा नहीं ले पाते हैं। बस मजा ये है, हमने इनको बहुत कहना चाहिए एक कॉमन प्लेस बना लिया है, जबकि मानिएगा कि ये एक इंस्टीट्यूट है, ये एक बहुत बड़ा शिक्षा का विद्यालय है, इसकी अपनी लैंग्वेज है, लेकिन बस इतना है कि उसकी कला आनी चाहिए हमें। मंदिर से हमें क्या प्राप्त करना है ये हमारे मन में अगर एक बार तय हो जाए तो कोई वजह नहीं है कि हम मंदिर से वो चीज पाके न लौटे। मंदिर एक ही चीज देता है, मंदिर शांति देता है और हमें एनर्जाइज करता है, हमें ऊर्जावान बनाता है और शांति देता है। बहुत लोग हैं जो ऊर्जावान हैं लेकिन शांत नहीं है, बहुत लोग हैं जो शांत हैं लेकिन डल हैं, ऊर्जावान नहीं है। एकमात्र मंदिर है जो हमें शांति और ऊर्जा देता है, दोनों चीजें देता है, क्योंकि ऊर्जा का ये बहुत बड़ा रिजर्व, एनर्जी का रिजर्वायर है। इतना ही नहीं, एनर्जी के कन्वर्जन का, ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर्जी, यहां की जो हवा है वो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देती है। इतना ही नहीं, ये वॉल्यूम रिजोनेटर है, ये हमारी ध्वनि को कई कई गुना बढ़ा देता है, अनुनादक है ये। यहां हम धीरे से ओम कहते हैं, गुंबद से ध्वनि और मंदिर के एक एक पोर्शन से ध्वनि आकर के और उसको बहुत बड़ा एम्पलीफाई, बिना एम्पलीफायर के एम्पलीफाई कर देती है और पूरे वातावरण को ध्वन्यात्मक कर देती है। इसीलिए आचार्यों ने लिखा है कि मैं भगवान के ऐसे मणिमय जिनाले में प्रवेश करता हूं जो धवल और उज्जवल है, और इतना ही नहीं, जो कि पवित्र ध्वनि से भरा हुआ है। हां, पवित्र ध्वनि से, जहां सन्नाटा खिंचा है ऐसा कहीं नहीं देखा, जहां पर पवित्र ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है, चाहे वो घंटे की हो, चाहे ओंकार की हो, या कि पूजा के धीमे धीमे स्वर हो, संगीत भी हो लेकिन मन को शांति देने वाला संगीत हो। भारतीय संगीत और पाश्चात्य संगीत में अंतर इतना ही है कि जिसमें पैर थिरकने लगे समझना पाश्चात्य संगीत है, और जिसमें सिर हिलने लगे समझना भारतीय संगीत है। बस इतना ही फर्क है। दोनों संगीत है। मंदिर का संगीत
सारे शरीर को बिल्कुल नहीं थिरकने देता। सारा शरीर तो ऐसे स्थिर हो जाता है जैसे कि भगवान की मूर्ति है, ठीक ऐसा ही स्थिर हो जाता है उस संगीत को सुन करके। लेकिन पूरा का पूरा मन और मस्तिष्क एकदम झूम उठता है। वास्तव में वो संगीत है। ये प्रयोग हमने खत्म कर दिए हैं। मंदिर को हमने संगीत से ना भर के नॉइज से भर दिया है। म्यूजिक और नॉइज में बहुत फर्क है। हमने मंदिर को कोलाहल से भर दिया है। मंदिर को कोलाहल से नहीं भरना था, मंदिर को संगीत से भरना था। मंदिर को एक ऐसी पवित्र ध्वनि से कि जिसमें प्रवेश करने वाला कितना भी कलुषित मन से भी आए, लेकिन उसका मन अपने आप जो है वो शांत होता चला जाए। इसके आसपास से गुजरने वाला भी, इसके भीतर आने वाला तो ठीक है, इसके आसपास से गुजरने वाला भी अपने मन को पवित्र कर सकता है। इसके प्रयोग हुए हैं। एक टूटा फूटा खंडर था जहां कभी मंदिर रहा करता था। उस टूटे फूटे खंडर से जब भी एक चोर गुजरता था, क्योंकि वो जब चोरी करने निकलता था उसी खंडर के पास से गुजरना पड़ता था उसे नहीं मालूम था कि ये खंडर, वो तो सोचता था ये खंडर ऐसे ही है, पड़ा हुआ है, लेकिन वो कभी मंदिर था। और जब उससे जब पूछा गया कि तुम्हारे अपने जीवन में विशेष कोई घटना हुई हो तो बताओ, तो उसने कहा कि मेरे जीवन में एक घटना विशेष हुई है। मैंने और भी जगहों पर गया हूं, लेकिन कहीं मेरे मन में, मैंने बड़े बड़े लोगों के उपदेश सुने हैं, लेकिन कभी मेरे मन में चोरी करने से इनकार नहीं आया। लेकिन बस एक ही जगह मैं आज तक नहीं समझ पाया, जब मैं चोरी करने निकलता था और उस जगह के सामने से, वो एक जो खंडर है उसके सामने से गुजरता था, मेरे मन में आता था कि नहीं, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक नहीं कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। मेरी अंतरात्मा मुझे उन क्षणों में, उतनी देर के लिए, 30 सेकंड के लिए, जबकि मैं उस जगह से मूव करता था, तब उस जगह मुझे कोई रोकता था। तब प्रयोग करने वालों ने और वहां जाकर के देखा और पता किया कि कभी वहां पर मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर का खंडर भी आज एनर्जी का रिसोर्स है, पॉजिटिव एनर्जी का, जहां जाने पर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव फीलिंग्स है, वो सब डिस्ट्रॉय होती है और क्षण भर को हमारे भीतर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो प्रकट होने लगती है। क्यों? क्योंकि वहां का वातावरण ही इतना पॉजिटिव है कि वो हमारे भीतर की उस एनर्जी को रिसेप्ट करता है और एनर्जी को बाहर आने के लिए प्रेरित करता है। ये इस तरह के प्रयोग मंदिर के हुए। शास्त्र की अलमारियों में रखे हुए शास्त्र गल सकते हैं, जीर्ण शीर्ण हो सकते हैं, लेकिन मंदिर टूट जाने के बाद भी एनर्जी का रिसोर्स रह सकता है। इसलिए बनाने वालों ने बहुत बहुत मंदिर बनाए हैं। बना दो, बनाते चले जाओ, सैकड़ों और हजारों की तादाद में मंदिर बना दो, लाखों की तादाद में मूर्तियां स्थापित कर दो। ये टूट भी जाएंगी, ये खंडित भी हो जाएंगी, ये खंडहर में भी परिणत हो जाएंगी, तब भी ये एनर्जी के रिसोर्सेज हैं। इसके आसपास एनर्जी हमेशा बनी रहेगी। मंदिर में हम लोग किससे कांटेक्ट करते हैं? उस निराकार से कांटेक्ट करते हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन हमने उसके बीच में एक मीडिया बना के रखा है, वो है मूर्ति। मूर्ति साकार है, लेकिन वो एक जंपिंग बोर्ड है, वो एक पुल है, वो एक सेतु है हमें उस निराकार से जोड़ने का। मूर्ति के अपने चेहरे सबके समान हैं। वो इस बात की सूचना है कि ये है हमारा ओरिजिनल फेस। बाकी जितने भी दिखते हैं, जितने भी चेहरे दिखते हैं, वो सब डुप्लीकेट हैं। डुप्लीकेट से मतलब ये नहीं है कि फ्रॉड है। डुप्लीकेट से मतलब वो हमारा ओरिजिनल फेस नहीं है, वो बहुत सांसारिक फेस है। वो हमारा बहुत सांसारिक राग द्वेष से निर्मित है। ये जो फेस है वो हमारे कर्मों से निर्मित है। हमारा ओरिजिनल फेस, हमारा ओरिजिनल फेस तो मूर्ति में, इसलिए सब मूर्तियों का एक सा फेस है। एक सी आंखें हैं, नहीं भी हो एक सी आंखें, पर उसमें से जो झांक रहा है वो एक ही है, एक ही लेवल का है। वो केवल ज्ञान को उपलब्ध हो चुका है। भले ही उसका बाह्य शरीर सोने और चांदी से निर्मित किया गया हो, चाहे पत्थर से निर्मित किया गया हो, लेकिन वो इस बात की सूचना दे रहा है कि उसके भीतर से जो झांक रहा है वो एक ही है। इसलिए हमने मूर्ति के एक जैसे फेस बनाए। अगर चिन्ह नहीं बना होता तो हम नहीं कह सकते थे कि ये आदिनाथ भगवान है और ये महावीर स्वामी है, क्योंकि एक जैसा है, सब एक जैसे हैं। क्यों ये विभाजन करो? इस विभाजन को, इस राग द्वेष के भेदभाव को मिटाने के लिए ये इतना बड़ा प्रयोग किया गया। इस तरह की मूर्ति बनाई गई कि हमारा देख करके ही राग द्वेष मिट जाए।
ये जो हम भेदभाव अपने भीतर लेकर के यहां आते हैं, वो भेदभाव शांत हो जाए, सब एक से ही तो है। अरे वाह, अद्भुत है, ऐसा ही मैं भी हूं। ये रिमाइंड हो जाए मेरे भीतर की ओरिजिनल फेस मेरा है, ऐसा ही राग द्वेष से रहित जैसे ये सारे चेहरे हैं, इसके भीतर से जो झांकने वाला है, जो जितना राग द्वेष से मुक्त है, ऐसा ही मैं भी हो जाऊं। इस बात के लिए मूर्ति जरूरी थी। मंदिर और मूर्ति दोनों का अपना साइंस है। ये हम लोग शायद भूल गए हैं, पर हमें इसको एक बार फिर से याद करना चाहिए। और आज हम देखेंगे कि एक जो प्रक्रिया है, जो अभिषेक की प्रक्रिया, पूजा पर कल बात करेंगे, अभिषेक की प्रक्रिया पर आज और थोड़ी सी बात करेंगे कि अभिषेक एक्चुअली, अभिषेक का कोई साइंस है, कोई आर्ट है, या कि कोई लॉजिक है, या कि व्यर्थ पानी ऊपर से ढालना एक प्रतिमा पर। तो वो तो अपने घर में भी एक पत्थर का टुकड़ा रख लो, एक मेटल का टुकड़ा रख लो, उस पर रोज जल की धारा छोड़ो। वैसे भी अपन रोज करते ही हैं, मेटल, कोई ना कोई मेटल का पॉट होता है, उसमें अपन जल यहां से वहां भरते हैं, डालते रहते हैं। इसमें और इस प्रक्रिया में क्या अंतर है? हाँ, कोई है उसके पीछे साइंस, कोई लॉजिक है, या कि व्यर्थ में ये क्रिया दोहराते चले जाते हैं? नहीं है, तो उसके वो भी हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये देखें कि ये जो मूर्ति है वो क्यों जरूरी है, और मूर्ति का यह चेहरा जो बनाया गया है वो क्यों ऐसा बनाया गया। इसीलिए बनाया गया कि वो हमें भेदभाव से मुक्त करे। और इतना ही नहीं, उस मूर्ति को सीधा स्टोन पीस में से कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है, बल्कि उसे तराश करके बाहर निकाला गया है। सिर्फ एकमात्र जैन मूर्ति है जो कि कंस्ट्रक्ट नहीं होती है, जो तराश करके निकाली जाती है, जो कि स्टोन में से जो वेस्ट है उसको छील करके और बाहर प्रकट की जाती है। ठीक इसी तरह वो मैसेज देती है कि हमारे भीतर जो अतिरिक्त है, बाहर जो हमारे अतिरिक्त है, उसको तराशो। उस राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ को यहां इस मूर्ति के सामने बैठकर, क्योंकि वो तराशी गई मूर्ति के सामने बैठे हो, यहां बैठो और तराशो। छैनी हथौड़ा ले, कौन सी वाली? प्रज्ञा की छैनी से। यहां बैठ करके अपनी भक्ति, श्रद्धा और ज्ञान की छैनी से तराशो उसको, और अपने भीतर अपने आप को तराश करके ठीक ऐसा ही अपने को पाओगे कि वैसे ही तुम हो जैसा कि ये सामने बैठा हुआ है। ये जोड़ जोड़ के नहीं बनाया गया कि हाथ कहीं और से लाए और चिपका दिया है, पैर कहीं और से लाए हैं चिपका दिए, नहीं। वो तो एक स्टोन था, स्टोन में से पैर निकले, स्टोन में से ही हाथ निकले, स्टोन में से ही फेस, सब कुछ उसी में से तराश करके निकला। जो अतिरिक्त था उस स्टोन में वो बार हटा दिया है बस, और वो वहीं के वहीं उसी स्टोन में है। एक जो बिल्कुल रॉ स्टोन है, उसके भीतर मूर्ति छिपी हुई है, उसमें से हमें तराश, हमारे भीतर भी ऐसे ही छिपी हुई है भगवत्ता। अगर हम उसमें से तराशते चले जाएं तो भगवत्ता मिल जाएगी। ये मूर्ति का महत्व था, ये मूर्ति का साइंस था। और एक बार जब विवेकानंद को कहा गया कि आप मूर्ति पूजक क्यों हैं, मूर्ति का समर्थन क्यों करते हैं, क्या जरूरत है मूर्ति की, तब उन्होंने कहा कि राजन, किसी दिन आऊंगा आपके घर और महत्व बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता, जो कि सामने सामने देख लेने से स्पष्ट हो जाती। जब वो राजा के यहां पहुंचे और पहुंचते ही साथ उनके दीवान खाने में और ढेर सारे तैल चित्र लगे हुए थे, राजा के भी पिता का चित्र लगा था। उन्होंने अपने साथ आए हुए फॉलोअर्स से कहा कि उतारो इस चित्र को, नीचे रखो। ठीक है, रखा गया नीचे चित्र, और कहा कि राजन ये क्या चीज है? उन्होंने कहा मेरे पिता का चित्र है। अरे चित्र है, पिता तो नहीं है ना? नहीं, पिता तो नहीं है, पिता का चित्र है। बस ठीक है, लिटा दो इसको जमीन के ऊपर, चले अपन इसी के ऊपर से। क्या कर रहे हैं आप? हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पिता नहीं है ना? फोटो भर है उसका? नहीं, फोटो होने के बाद भी उसमें मेरे पिता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। बस तो राजन, मैं भी यही कहना चाह रहा था, वो मूर्ति नहीं है, उसमें मेरे भगवान है, मैं उसका सम्मान करता हूं। आप कैसे कह रहे हैं कि वो एक पत्थर का टुकड़ा है? आप कैसे कह सकते हैं कि वो एक मेटल पीस है? वो मेटल पीस नहीं है, ना वो स्टोन का एक कोई टुकड़ा है, वो मेरे भगवान है, इसलिए मैं उसमें भगवान देखता हूं। जैसे आप अपने फोटो में अपने पिता को देख रहे हैं और उस पर पैर नहीं रख सकते हैं, ऐसे ही मैं मूर्ति में अपने भगवान को देखता हूं और उनका रिस्पेक्ट करता हूं। यह है मूर्ति का महत्व। जैसा देखते हैं वैसा मन पर असर पड़ता है। आप एक छोटे से बच्चे का फोटो देखें, मन एकदम बहुत इनोसेंट हो जाएगा, भोला भाला, हंसने का मन होगा, उसको मुस्कुराते देख करके हल्की सी मुस्कुराहट आ जाएगी। और अगर किसी खूंखार व्यक्ति का चित्र देखें तो
आपके भीतर भी वैसे ही अनईजी फील होगा। अनईजी फील तो हो गई, और कुछ हो चाहे नहीं। कैसा फोटो है, कैसा व्यक्ति है, इतना इंप्रेशन हमारे भीतर। ये मूर्ति के पीछे, मूर्ति बनाने के पीछे ये उद्देश्य रहा कि हम दिन भर जिन लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं उनके प्रिंट हमारे ऊपर बनते हैं, और अगर हम इस मूर्ति के कांटेक्ट में रोज आएंगे तो इसका भी प्रिंट बनेगा, और इतना ही नहीं, बाकी सारे प्रिंट वॉश आउट हो जाएंगे। बाकी जितनी भी जो छवियां हमारे मन में हैं राग द्वेष से युक्त, वे सारी छवियां मिट जाएंगी। ये वीतराग छवि बार बार, ये लॉ ऑफ एसोसिएशन है। मूर्ति के एक बार दर्शन करने पर आंख मीचते ही, दुकान पर बैठे हैं, चाहे बाजार में खड़े हैं, चाहे घर में हैं, अगर आप उससे जुड़ गए हैं तो आंख मीचते ही और वो मूर्ति सामने आ जाती है। भगवान के सामने तिलक लगा लेते हैं। क्या जरूरत है तिलक लगाने की भगवान के सामने? वो भी इतने बड़े 3 लोग के नाथ के सामने, उनके सामने अच्छा लगता है तिलक लगाना? नहीं, भगवान की उपस्थिति में मैंने अपने माथे पर तिलक लगाया। जब जब भी तिलक पर ध्यान जाएगा तब तक लॉ ऑफ एसोसिएशन, मूर्ति आ जाएगी, मंदिर याद आ जाएगा। किसी के यहां भोजन पे जाते हैं और बाद में तिलक लगा के बाहर आते हैं, लोग पूछते कहां गए थे, उनके यहां फंक्शन था उसमें गए थे। और ऐसे ही अगर ये तिलक लगा हुआ दिखाई पड़ जाए, अपना हाथ ही वहां चला जाए धोखे से। अब तो ऐसे लोग हो गए हैं जो कि इधर से अगर चंदन लगाया है तो बाहर जाकर रुमाल से पहुंच लेते हैं, लोग कहेंगे पंडित बने फिर रहे हैं। अब तो ऐसा लगने लगा। लेकिन पहले सौभाग्य समझते थे कि चंदन लगा हुआ है, दिन भर लगा रहेगा, ताकि हाथ चला जाएगा, अचानक याद आ जाएगी मंदिर का चंदन, मंदिर की याद आ गई। सारे पाप के बीच में भी ब्रेक हो गया, 1 सेकंड को ब्रेक हो गया सारे पाप कार्यों के बीच। इस पे ध्यान चला गया। दर्पण में चेहरा देखा है तो चेहरा कम दिखाई पड़ा, चंदन पहले दिखाई पड़ गया, माथे पर लगाओ, मंदिर पहले याद आ गया। कितना आर्टिस्टिकल और कितने साइंटिफिक लोग रहे होंगे। मंदिर की एक एक चीज को बड़ा आर्टिस्टिकल बनाया है, और इतना ही नहीं, आर्ट के साथ उसका साइंस डिस्टर्ब ना हो यह भी ध्यान रखा गया। आप आश्चर्य करेंगे कि जब मैंने पता किया, लोगों से पूछा कि ये जो सिरपुर में मूर्ति है, जिसमें कि जरा सा अब एक स्टोन है उस पर वो टिकी हुई है, और बाकी में से और आसानी से एक कपड़ा निकल जाता है। वो मूर्ति पहले लगभग 1 फीट 12 इंच ऊपर हुआ करती थी अंतरिक्ष में, और फिर उसके बाद 15वीं शताब्दी में जब आक्रमण हुआ मंदिर पर, तो ज्यादा तो आक्रमण नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने जो हैमरिंग की, कॉर्नर्स पर हैमरिंग की मंदिर को तोड़ने के लिए, उस हैमरिंग का ये इफेक्ट हुआ, 3 दिशाओं में उन्होंने मंदिर के कॉर्नर्स पर हैमरिंग की, उस पर चोट पहुंचाई, और धीरे धीरे उन तीनों कोनों से मूर्ति नीचे आना शुरू हुई। एक कोने पर हैमरिंग कम हुई थी, उस कोने पर अभी भी आकर के टिकी हुई है, बाकी में आकाश में है। इसके मायने हैं कि चारों कोनों पर और कुछ इस तरह का सिस्टम लगाया गया था मूर्ति का कि वे चारों उसे, जैसे कि हावड़ा ब्रिज बना हुआ है 2 पुल्स पर पूरा का पूरा, और ऊपर उन्होंने सारे के सारे एनर्जी को वितरित कर दिया है। साइड इसी तरह से मंदिर को बनाया गया होगा, जिसमें कि मूर्ति अंतरिक्ष में रहे और सारा का सारा जो फोर्स है वो न्यूट्रल होकर के और पूरे मंदिर में फैल जाए। नहीं लगता है कि हम लोग बहुत मंदिर बनाने वाले लोग, अब तो बिल्डिंग बनती है, टेम्पल नहीं बनता। बिल्डिंग और टेम्पल में बहुत फर्क है। हाँ, बिल्डिंग का अपना बिल्कुल अलग ही साइंस है, लेकिन मंदिर का अपना अलग साइंस है। लेकिन थोड़ी सी प्रक्रिया जो अभिषेक की है, उसके पीछे कोई साइंस है क्या? तो तमिलनाडु में जो पैरासाइकोलॉजी की बहनें हैं, उन्होंने प्रयोग किया। बताइएगा, जो जैन नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो प्रयोग हमें करना चाहिए थे, वे हमें चूंकि विरासत में मिल गए हैं, इसलिए उनकी कीमत अब हमें नहीं रही। जो प्रयोग हमें विरासत में मिले थे, हमें उनको करने की फुर्सत नहीं। कई लोग निकल आएंगे, इस सभा में तो नहीं, मेरे ख्याल से इस सभा में तो कैसे कहूं कि निकल आएंगे, नहीं कहूंगा। और इस जयपुर में ऐसे लोग निकल आएंगे जिनने एक भी बार भगवान के ऊपर अभिषेक नहीं किया होगा, भगवान का स्पर्श नहीं किया होगा, भगवान को निकट से छूने का सौभाग्य नहीं पाया होगा। जिनको छूने का सौभाग्य नहीं मिला उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मां लोग, बहनें लोग एक परंपरा में नहीं छूती हैं, एक परंपरा में छूती हैं, लेकिन जिस परंपरा में नहीं छूती हैं उनको वो सौभाग्य नहीं मिला, पर उन्होंने अपने मन से तो स्पर्श कर ही लिया है। शरीर तो बहुत पीछे छूट जाता है अगर मन से स्पर्श कर लो तो।
लेकिन जो शरीर से भी स्पर्श कर सकते थे, जिनके पास वो फैसिलिटी थी, उनने उसका यूज किया है क्या? कभी नहीं किया होगा। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमने कभी यूज करके ही नहीं देखा। बुद्ध से जब पूछा गया कि सत्य क्या है, उन्होंने कहा कि जिसका उपयोग किया जा सके वो सत्य है, बाकी सब झूठा। हाँ, जिसका उपयोग कर सकें आप, जिससे लाभ ले सकें, वो सच्चाई है, और बाकी क्या है? भगवान कितना बड़ा है? होता होगा बहुत बड़ा, मेरे जीवन में जितना समा जाए उतना बड़ा। ये कसौटी है। तो उन्होंने प्रयोग किया, और उस प्रयोग में उन्होंने मूर्ति को उसकी कंडेंसिटी और उसकी रेजिस्टेंस, उसकी विद्युत चालकता और उसकी विद्युत प्रतिरोधक क्षमता, इन दोनों को नापा। और अभिषेक के बाद नापा तो उन्होंने देखा कि रेजिस्टेंस कम हो गया है, कंडेंसिटी बढ़ गई है, विद्युत चालकता बढ़ गई है, और प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई। ये एक साइंस का प्रिंसिपल है जिसमें कि आयोनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। जितनी चालकता बढ़ती है उतना आयोनाइजेशन होता है, और मूर्ति आयोनाइजेशन का एक रिसोर्स बन जाती है। मूर्ति पर जल की धारा छोड़ी जाती है। जल की अपनी कोई ना कोई पीएस वैल्यू होती है। H+OH- आइंस निकलना शुरू होते हैं कंडक्टिविटी बढ़ने से। उन्होंने प्रयोग किया, और वो नेगेटिव आइंस पूरे के पूरे गर्भगृह में, अब तो गर्भगृह का कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तो ओपन में रख दो, हॉल में रख दो भगवान को, भले ही वो बेहाल हो जाएं और अपन बेहाल हो जाएं, लेकिन हॉल में रख दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए। नहीं, एक मूर्ति का गर्भगृह, हॉल भी बनता था तो हॉल वो सभागृह कहलाता था, जैसे ये सभागृह, लेकिन सभागृह के बाद ये इतने बैठने के लिए जगह है, लेकिन भीतर वो गर्भगृह है। उसके चारों तरफ से उसे घेर दिया जाएगा उसी हॉल के भीतर ही, ताकि वो एनर्जी का रिसोर्स बना रह सके। उसमें जो नेगेटिव आइंस हैं वो उस पूरे फील्ड को चार्ज कर सके। अभिषेक की प्रक्रिया के दौरान मूर्ति पाषाण की उपयोग में नहीं आती थी। अब तो पाषाण की प्रतिमा भी उपयोग में आती है अभिषेक के लिए, लेकिन ओरिजिनली कोई ना कोई मेटल की ही प्रतिमा होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी उसी में होती है, चालकता उसी में होती है। इसलिए प्रतिमाओं को चूज किया जाता था सोने, चांदी या कि और किसी धातु की प्रतिमाओं को। देखना, कौन सी कोबाल्ट की कोई मूर्ति नहीं बनी, जितनी पॉइजनस मेटल्स थी उनकी मूर्ति नहीं बनी, लोहे की मूर्ति नहीं बनी, स्टील की मूर्ति नहीं बनी। बताइए क्यों? क्यों नहीं? कोई साइंस रहा होगा। यही साइंस था। जो हेल्पिंग एजेंट्स हैं, जो हेल्पफुल हैं, वही जो पॉइजनस हैं, हाइजेनिक है, सॉरी, हाँ हाइजेनिक कह दीजिए, अनहाइजेनिक, हाइजेनिक तो नहीं कहना चाहिए, हाइजेनिक तो पवित्र के लिए होगा, हार्मफुल है कहना चाहिए, हाइजेनिक नहीं, हार्मफुल है। मेटल भी हार्मफुल होते हैं और हेल्पिंग एजेंट्स उनके भीतर होते हैं, दोनों तरह की। तो ऐसी मेटल चूज की, उस पर उन्होंने जब अभिषेक किया तो OH आइंस निकलना शुरू हुए। नेगेटिव आइंस करते क्या है? अगर नेगेटिव आइंस खत्म हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन अपन को सांस लेना मुश्किल होगा। हमारे भीतर एक हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्सअप करने में एक मीडिया बनता है। ब्लड में जो हीमोग्लोब है वो करता क्या है? ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्सअप होने में, और इतना ही नहीं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर रिलीज करने में ये काम आता है। और आइंस जो है उस हीमोग्लोबिन को प्रॉपर बना देते हैं, नेगेटिव आइंस। और नेगेटिव आइंस के अच्छे रिसोर्सेस कौन से हैं? नदी का किनारा, झरने का किनारा, पहाड़ की चोटी। अब बताइएगा, जितने मंदिर बने हैं इसी तरह बनते हैं, या तो नदी के किनारे बनते हैं, या किसी झरने के किनारे बनते हैं, या कि पहाड़ के ऊपर बनते हैं, जो कि नेगेटिव आइंस के बड़े भारी स्रोत हैं। और इतने ही नहीं, हमने मंदिर में भी नेगेटिव आइंस का स्रोत बना दिया है। अभिषेक की प्रक्रिया जो सुबह से चलेगी, अकृत्रिम जिनालयों में 6-6 घंटे, 2-2 प्रहर, चारों निकाय के देव निरंतर अभिषेक करते रहते हैं। अकृत्रिम जिनालयों में अभिषेक की प्रक्रिया निरंतर होती रहती। हमारे मंदिरों में भी सुबह से और 10 बजे तक अभिषेक की प्रक्रिया अलग अलग समयों में। क्यों?
वो एनर्जी देने वाली चीज है, वो नेगेटिव आयंस देने वाली चीज। और इतना ही नहीं, वो जो शामिल नहीं हो पाया, जो शामिल हुआ है उसको नेगेटिव आयंस कैसे मिलेंगे? जो अभिषेक कर रहे हैं उनको भर मिलेंगे? कहते नहीं, चंवर ढोने वाले चंवर ढो रहे हैं, जिससे कि उस हवा में जो नेगेटिव आयंस हैं वो हवा ट्रांसफर हो रही बाहर। जो इधर खड़े होके देख रहा है भीतर का अभिषेक बाहर खड़ा हुआ, उस तक वो चंवर से हवा यहां आ रही है, उसके पास भी नेगेटिव आयंस आ रहे हैं, वो भी स्वस्थ हो रहा है। उसकी भी अंदर की प्रक्रिया, फिजिकली भी हमें हेल्दी बनाया गया। मेंटली तो हम हेल्दी होंगे ही, फिजिकली भी हेल्दी हो हम। बताइएगा किस तरह के लोग रहे होंगे, आश्चर्य होता है। और इतना ही नहीं, जो देर से आया है, अभिषेक में शामिल नहीं हो पाया, उसका भी उपकार चाहते हैं श्री गुरु। उन्होंने कहा कि गंदू तक रख लेना, वो उसमें जो OH आयंस हैं वो आधे घंटे तक तो अभी भी जीवित रहेंगे, आधे घंटे तक, बस एक अंतर मुहूर्त तक ही है वो अभिषेक। फिर तो श्रद्धा का जल है, नहीं तो वो चार्ज वाटर है। हाँ, अभिषेक का जल अगर आधे घंटे तक यूज किया जाए तो चार्ज वाटर है। श्रद्धा का पानी तो है ही, लेकिन उसके साथ चार्ज वाटर, एनर्जी उसमें भी है, वो मूर्ति पे सोख। और इतना ही नहीं, उसके साथ में एक यंत्र रख लिया जाता है। क्या जरूरत थी? वो यंत्र जिसमें डायग्राम बने हुए हैं, ठीक ऐसे ही जैसे कि पीछे एक प्लेट लगी रहती है पूरे फंक्शन के लिए रेडियो में, कहां डायोड, कहां ट्रायोड, कहां स्पीकर, कहां कौन सा फंक्शन, वो प्लेट लगी, यंत्र लगा हुआ है। ठीक वैसा ही मूर्ति के सामने यंत्र रख दिया, उस पर से भी जल धारा जा रही। जितने डायग्राम बने हैं, जितनी लाइनिंग्स हैं, उन लाइनिंग्स में से होकर के उनके अलोंग वो वाटर जा रहा है। वो प्लेन वाटर नहीं है, वो उस पोर्शन से होके जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है। ये क्या प्रक्रिया थी? ये सब चीजें अगर हम गौर से देखें तो हमारे लिए बहुत मदद करने वाली चीजें हैं, हमें इनका लाभ लेना चाहिए। अभिषेक की प्रक्रिया जिसने कभी संपन्न न की हो, एक बार मेरे कहने से, बेमन से ही सही, एक बार करके देखना। मैंने अपने जीवन में पहली बार जब अभिषेक किया था, मुझे आज तक उसकी अनुभूति है। आज भी मन रोमांचित हो जाता है जब जब सुनाता हूं, जब जब याद करता हूं। और अभी मैं सुना रहा हूं तो मेरे सामने वो वेदी जिस पर मैंने सबसे पहली बार, नेमिनाथ भगवान की वेदी, आखिरी वेदी मंदिर में ज्यों की त्यों याद आती है, जिसमें 3 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाकर के फिर अभिषेक करना पड़ता था। मैं तो बहुत डरता था। पुजारी जी को मैंने कहा कि जल्दी से मेरी वेदी से शुरू कर दो ना। वो पहली वेदी से शुरू करते थे, मेरी वेदी से मुझे कॉलेज जाना है तो देर हो जाएगी मुझे। तो उन्होंने कहा कि भैया आप रोज तो आते हैं और मेरा काम भी बढ़ जाएगा, मैं यहाँ से प्रक्षाल शुरू किया करूंगा, आप वहां से प्रक्षाल शुरू कर दें, आसानी हो जाएगी। मैंने कहा मेरे से नहीं बनता प्रक्षाल, बहुत डर लगता है भगवान के पास तक जाने में। हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं करना, एक सूखा कपड़ा ले लेना, एक गीला कपड़ा दे दूंगा, 9 बार नमोकार पर मंत्र पढ़ना और प्रक्षाल कर देना। अभिषेक तो अपन बाद में पूरा पाठ पढ़ करके फिर अभिषेक करेंगे, उसमें आप शामिल नहीं हो पाए, पर मूर्ति तो आपने प्रक्षाल कर लिया, अभी पूजा शुरू कर सकते हैं। उस दिन मैंने डरते डरते एक सीढ़ी चढ़ी, दूसरी सीढ़ी चढ़ी, भगवान तक पहुंचने में उनने तो कहा था तीसरी सीढ़ी पे चढ़ करके फिर कर लेना। हम तो 2 ही सीढ़ी पर चढ़ के हमने कहा पहुंच जाएंगे भगवान तक। उधर बराबर तक कैसे खड़े हो, 3 लोग के नाथ के बराबर खड़े हो जाएं? अरे नहीं, नीचे ही खड़े रहो, हाथ बढ़ा करके। सारा शरीर रोमांचित है, पसीने पसीने हो गया है, बहुत घबराहट लग रही। 9 बार नमोकार भी ठीक से नहीं पढ़ा गया और स्पर्श किया भगवान को, कंठ तो अवरुद्ध हो गया, सारा शरीर भीग गया, हर्षाश्रु आना शुरू हो गए। पहला अनुभव था जीवन का, आज भी याद है। और फिर जब मैं पूजा करने लगा तो पूजा में बहुत मन लगा उस दिन। और फिर मैं सोचता रहा कि ऐसा क्या हो गया मुझे, मैं एक साइंस का स्टूडेंट रहा, कौन सी चीज मुझे प्रभावित कर पाई, क्या था इसमें ऐसा। मैं सोच में पड़ा। जब मैंने आंख पहुंची थी तो धीरे से क्यों पहुंची थी, और जब पैर पहुंचे थे तो जोर से क्यों पहुंचे थे। उस क्षणों में यह नहीं लग रहा था कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, उन क्षणों में तो लग रहा था कि भगवान है, धीरे से पहुंचो, चोट ना लग जाए उनके जोर से नहीं। कितनी एकाकार हो गई थी उस समय हमारी भावनाएं कि पाषाण गायब हो गया और भगवान जैसे साक्षात बैठे हों और उनको कहीं कोई चीज तकलीफदायक ना हो जाए। हाथ कैसे कैसे नाजुक हो गए होंगे हाथ उन क्षणों में, सारी रफनेस खत्म हो गई,
सारी हार्डनेस खत्म हो गई, कितना मन मृदु हो गया उन क्षणों में। आज भी सोचता हूं, इसलिए ये प्रक्रिया बनाई होगी, भगवान के निकट आने का एक वो रोमांचित क्षण, और इतना ही नहीं, उनको भगवान मान करके उनका प्रक्षाल करना। ऐसे नहीं कि ऐसे पहुंच लिया, ऐसे उठा लिया, ऐसे पकड़ लिया, वो तो बड़ा अनईजी लगता है। जब कोई इस तरह अभिषेक करता है तो बड़ा अनईजी लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो समझते नहीं है कि क्या करने जा रहे हैं। वो 3 लोक के नाथ हैं, साक्षात आप अनुभव कर रहे हैं उस क्षणों में। फिर ऐसा कभी अभिषेक करके देखिएगा, कैसे जो है मन प्रसन्न नहीं होता, मन कैसे निर्मल नहीं होता। ये सब प्रक्रियाएं मन को निर्मल बनाने वाली और मन को प्रसन्न चित्त, कम से कम उतनी देर के लिए जितनी देर इस फील्ड में हम आए हैं, एनर्जी के फील्ड में जितनी देर के लिए हम आए हैं, उतनी देर तो मन अत्यंत प्रफुल्लित और अत्यंत शांत और अत्यंत निर्मल हो सकता है। ये तीनों चीजों का प्रयोग है। अपन इस चीज प्रक्रिया को समझ करके इसका लाभ लें, इसी भावना के साथ। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।